बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। कल बिहार में होगा अंतिम संस्कार। बेटे तुस्मुल जाने की पुष्टि। भोपाल में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम। शौर्य स्मारक पर हो रहे कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शुरू की उपचुनाव की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करेंगे बुधनी का दौरा। बीएलए की संयुक्त बैठक में होंगे शामिल। दतिया में मशाल जुलूस निकालकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाया विजय कारगिल दिवस। मशाल रैली निकालकर अमर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के पहले महंगाई भत्ते के एरियर की पहली किस्त करेगी जारी। एमपी के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। सरकार ने 15 मार्च को बढ़ाया था 4% डीए। एमपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बदली रणनीति। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव को लेकर बदले गए प्रभारी। जयवर्धन सिंह को बुधनी की जगह विजयपुर की जिम्मेदारी। बुधनी में उमंग सिंघार को मिली जिम्मेदारी। इंदौर में कैंसर पीड़ित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वार्ड बॉय ने की नापाक हरकत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी में बाढ़ से भयावह हालात। कटनी जबलपुर जिले के कई क्षेत्रों में बने टापू। एमपी के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। टीकमगढ़ जिले के बांध सुजारा डैम में जलस्तर बढ़ने से रात में खोले गए डैम के 12 गेट। निचले इलाकों में भरा पानी। 10 घंटे तक आवागमन पूरी तरह रहा ठप। मंदसौर में झमाझम बारिश के बाद पूरे शहर में हुआ जलभराव। दैनिक जीवन हुआ अस्त व्यस्त। घरों में पानी भर जाने से लोग हुए परेशान। मुरैना में एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने से मासूम की तबीयत बिगड़ी। शरीर में पड़े बड़े बड़े फफोले। परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच के लिए अस्पताल पहुंची पुलिस के डर से डॉक्टर फरार। उज्जैन के निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने दिया विवादित बयान। लोग 4 बच्चे पैदा नहीं करोगे तो पूरा हिंदुस्तान चला जाएगा। लगातार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सिवनी के ईपीएस स्कूल में बिहरिया में मिड डे मील के खाने में निकला कीड़ा। शिक्षकों ने की मामले को दबाने की कोशिश। एक बच्चे के बीमार होने पर मामला हुआ उजागर। उज्जैन में 24 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के बाद हत्यारे हुए फरार। पुलिस 3 बदमाशों की तलाश में जुटी। उमरिया में डायरिया के प्रकोप से 3 लोगों की हुई मौत। परिवार ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में डायरिया के 10 मरीज थे एडमिट। लापरवाही बरतने पर सुपरवाइजर निलंबित। छतरपुर में ट्रेन से किया जा रहा अवैध परिवहन। आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। शराब की तस्करी करने वालों पर कसा शिकंजा। 42 लीटर शराब को किया गया जब्त। नैनपुर में थावर नदी का टूटा पुल। सिवनी मंडला जाने वाला मार्ग हुआ बंद। कई ग्रामों का जिले से संपर्क टूटा। राजगढ़ में सीमांकन करने के दौरान नाईपुरिया गांव में राजस्व विभाग की टीम पर पथराव। लाठी से एक पटवारी का सिर पर किया गया हमला। ग्वालियर में बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मियों को लोगों से हुआ विवाद। गुस्साए लोगों ने सुरक्षा गार्ड से मारपीट कर फाड़ी वर्दी। लोगों ने की पिस्टल छीनने की कोशिश। एक महिला ने गार्ड पर अभद्रता करने का लगाया आरोप। नरसिंहपुर में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। टापू में तब्दील हुई नर्मदा नदी में बहकर आई भारी शैवाल। जेसीबी की मदद से प्रशासन ने हटाया शैवाल। मुरैना में बारिश के बाद नदी नालों में आया उफान। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोग। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। बैतूल के धसाई गांव में प्रसूता को बैलगाड़ी पर ले जाते दिखाई दिए ग्रामीण। एम्बुलेंस के कच्चे रास्ते में नहीं जाने की वजह से रास्ते में एम्बुलेंस खड़ी कर करानी पड़ी डिलीवरी। बैतूल में आवारा मवेशियों ने राहगीर को मारी टक्कर। मवेशियों की टक्कर से युवक को आई गंभीर चोट। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में फिर एक ही परिवार के 5 लोगों ने की घर वापसी। खजरारा गणेश मंदिर में क्रिश्चियनिटी छोड़ अपनाया हिंदू धर्म। रोनाल्ड से राहुल बना युवक और रूही बनी ऋतु।
उज्जैन में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्ची का पैर हुआ खराब। आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार। डॉक्टर के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रीवा के त्योंथर में एसडीएम संजय जैन और वकीलों के बीच कहासुनी। 19 जुलाई की घटना का वीडियो हुआ वायरल। मामले में एसडीएम ने दी सफाई, कहा वीडियो में अधूरा सच। रीवा में एसडीएम का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने काम किया बंद। नाराज वकीलों ने विधायक से की मुलाकात। एसडीएम पर लगाया कोर्ट की मर्यादा को धूमिल करने का आरोप। खंडवा में 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया स्वास्थ्य विभाग का बाबू। रिश्वतखोर बाबू ने पेंशन मामले में रिटायर्ड एड्रेसर से मांगी थी 18,000 रुपए की रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है चर्चा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को करेंगे नीति आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साहू और विजय शर्मा भी होंगे शामिल। बैठक में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को रायपुर से दिल्ली हुए रवाना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। खाद्य, महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े मामलों पर होगी चर्चा। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ध्यानाकर्षण में उठाएंगे मुद्दा। रायपुर में विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में उठा डेंगू और मलेरिया का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत लाए स्थगन प्रस्ताव। 26 जुलाई को फिर मुद्दे पर होगी चर्चा। सुकमा में 3 महिला हार्डकोर समेत 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कई वारदातों में शामिल थे आत्मसमर्पित नक्सली। 3 नक्सलियों पर 5-5 लाख और 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था घोषित। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में जन समस्या निवारण शिविर का किया गया आयोजन। स्थानीय नागरिक समेत आसपास गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में हुए शामिल। निवाड़ी में कंचना घाट में डूबी महिला। 2 घंटे रेस्क्यू के बाद मिला शव। परिवार संग नहाने आई थी महिला। बलौदा बाजार में लगातार हो रही बारिश से बने बाढ़ के हालात। भाटापारा कुलीपोटा पुल टूटने से टूटा कई गांवों का संपर्क। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोग। दंतेवाड़ा में हुई पानी की किल्लत। बारिश के कारण मेन पाइपलाइन टूटी। पाइपलाइन के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से पूरे नगर में पानी की सप्लाई ठप। जांजगीर चांपा में सीएएफ जवान की इलाज के दौरान मौत। जवान का पार्थिव देह निवास पहुंचने पर लोगों की उमड़ी भीड़। भुई गांव में जवान मनोज दिनकर का किया गया अंतिम संस्कार। रायगढ़ में पुलिस ने जुआ खेलते 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 57,000 रुपए किए बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी ने कुलपति पर लगाए गंभीर आरोप। मामले में महिला आयोग ने कुलपति को किया तलब। कुलपति के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल को लिखा पत्र। कोरबा में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। कई जगह जलभराव। बीमारियों का बढ़ा खतरा। सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे स्वास्थ्य अधिकारी। नाबालिग बच्चे जान जोखिम में डालकर पुलिया में लगा रहे छलांग। सुकमा में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने किया प्रदर्शन। छात्र संगठन ने 26 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। जशपुर में सीएम कैंप कार्यालय में बुजुर्ग को मिला श्रवण यंत्र। सुनने में परेशानी होने पर बुजुर्ग ने सीएम विष्णुदेव साय से लगाई थी मदद की गुहार। श्रवण यंत्र मिलने के बाद बुजुर्ग ने सीएम साय का जताया आभार। पांढुर्ना में नालियों का निर्माण काम रुकने से घरों में घुसा नालियों का पानी। आसपास जमा हुआ बारिश का पानी। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। पेंड्रा में निरक्षर से साक्षर बनाने की दिशा में चलाया जा रहा उल्लास कार्यक्रम। छात्रों ने निरक्षरों को साक्षरता के लिए प्रेरित करने का लिया संकल्प। शिक्षकों ने शपथ ग्रहण समारोह में छात्रों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरबा में पुलिस ने नशा कारोबारी को किया गिरफ्तार। आरोपी से नशीली दवाओं की 4,000 शीशियां की बरामद। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत की कार्रवाई।
सूरजपुर में ग्रामीण इलाकों में चुनौती बनी स्वास्थ्य सुविधाएं। पुल पुलिया के अभाव में खाट से मरीजों को ले जा रहे अस्पताल। 45 साल की महिला को खाट पर नदी कराया पार। एनसीबी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों ने आक्रोश। मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। समय पर इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। पिंडरा में भुगतान को लेकर मजदूर वन विभाग के ऑफिस लगाने को मजबूर। जिम्मेदार अधिकारियों ने दिया जांच का आश्वासन। बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे मजदूर। रायपुर में चल रहा नगर निगम का बुलडोजर। सिविल लाइन की अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई। बड़ी संख्या में अवैध दुकानों को हटाया गया। रायपुर में पीआरए ग्रुप फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट। फायरिंग के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पहले 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में 45 सालों के कर्मचारियों की मांग नहीं हुई पूरी। प्रदेश सरकार ने अब तक नहीं की कोई सार्थक पहल। 825 मूल कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग पर अड़े। गरियाबंद में एक बार फिर सरकारी योजना चढ़ी करप्शन के भेंट। 14 लाख में बना डैम पहली बारिश में ढहा। प्रशासन की लापरवाही की खुली पोल। भिलाई में एनआईए टीम ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता के घर मारा छापा। तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद वापस लौटी टीम। फंडिंग को लेकर जांच की आशंका। कांकेर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने निकाला अजब आदेश। चारामा मंडल में सभी विभागों में काम देखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैनाती। जिलाध्यक्ष बोले, मुझे इस बात की नहीं है जानकारी। गौराला के सामुदायिक भवन में मनाया तिरंगा स्थापना दिवस। मुस्लिम विकास मंच ने किया कार्यक्रम का आयोजन। देश की आजादी के लिए हर समाज के वर्ग के लोगों ने दी कुर्बानी। रायपुर से राजनांदगांव होते हुए हैदराबाद तक अब नहीं बनेगी सड़कें। 4,500 करोड़ का था प्रोजेक्ट। आसपास के तकरीबन 70 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर लगे बैन को हटाया गया। प्रशासन ने जारी किया आदेश। दुर्ग में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। उफनाते नाले को पार करने वाले बच्चों की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने 4 अधिकारियों को इलाके में तैनात किया। पिंडरा में 2 हाथियों का उत्पात। 2 लोगों के मकान समेत 5 किसानों की फसलों को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। ग्रामीण लगा रहे मदद की गुहार। अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान। महासमुंद में सड़कों की स्थिति बदहाल। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। जर्जर सड़क की हालत देख स्कूली छात्र परेशान। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बालोद में हुई दिल दहला देने वाली घटना। बारिश ने बरपाया कहर। बाढ़ के पानी में दर्जन से ज्यादा मवेशी बहे। बुरहानपुर के वन विभाग ने जंगल से वन अतिक्रमणकारियों का कराया सफाया। पहली बार प्रयोग के तौर पर स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने की फोटोग्राफी। जंगलों में पाए जाने वाले अति दुर्लभ वन्य जीवों पक्षियों के मूवमेंट का लगाया पता। रायपुर में पुलिस की सजगता से टला बड़ा हादसा। 4 पहिया वाहन से एटीएम उखाड़ लिए थे चोर। एटीएम में थे करीब 12 लाख रुपए। तिल्दा थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में फूड पॉइजनिंग से 13 साल की बच्ची की मौत। एक ही परिवार के 4 लोग पड़े बीमार। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। सरगुजा उदयपुर के खुज्जी गांव का मामला। बलरामपुर में माइनिंग ऑफिस में लगी आग। कंपोजिट बिल्डिंग के 2 कमरों में लगी आग। कई दस्तावेज जलकर हुए खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सूरजपुर में डोली से पहुंचाया मरीज को अस्पताल। सड़क पुलिया नहीं होने के कारण घर तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। चांदनी बिहारपुर पंचायत के सपहा गांव का मामला। बलौदा बाजार में तेज बारिश से रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक बह रहा पानी। बच्चों को कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ने में मजबूर परिजन। पुलिया नहीं होने के कारण घर तक नहीं पहुंचती स्कूल बस। बलरामपुर के एसपी निमेश बरैया का आकस्मिक निधन। किडनी लीवर की बीमारी से ग्रस्त। रायपुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। रीवा के मन गांव में महिलाओं को जिंदा दफनाने के मामले में एक और आरोपी ने किया सरेंडर। कुछ दिन पहले भी एक आरोपी ने कोर्ट में किया था सरेंडर। मामले में अब तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी।
इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सम्मान समारोह में शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने विदेशी व्यंजनों पर कसा तंज, कहा पेट कोई डस्टबिन नहीं जो हम डाल दें कुछ भी गंदगी। इंदौर में बीजेपी पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कांग्रेस महिला कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी के लिए हाथ में चूड़ी लेकर जताया विरोध। बीजेपी पार्षद को कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया दुष्कर्म का आरोप। उज्जैन में झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक जिला प्रशासन ने किया सील। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत होने के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री संचालित कर रहा था क्लिनिक। दमोह में डॉक्टरों के गलत ऑपरेशन के बाद 5 प्रसूताओं की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने सीएम से की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। धार भोजशाला विवाद मामले में जैन समाज ने तीसरा पक्ष होने का किया दावा। 23 जुलाई को याचिका दायर की तीसरी पार्टी के रूप में शामिल करने की अपील। याचिका में भोजशाला को बताया जैन गुरुकुल। खंडवा में सड़कों के गड्ढों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रास्ते में कलेक्टर की गाड़ी रोककर कलेक्टर को दिखाए गड्ढे। कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। धार में कार सवार बदमाशों ने दुकान से चोरी किया 1.5 लाख रुपए का गुटखा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही चोरों की तलाश। नरसिंहपुर में ट्रक ने खड़ी यात्री बस को मारी टक्कर। हादसे में बस में सवार कई यात्री हुए मामूली घायल। नीमच में खाद्य विभाग की टीम ने दूध डेयरी से लिया दूध का सैंपल। दूध के सैंपल को जांच के लिए भेजा लैब। जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। रायगढ़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से मोबाइल और नकदी रुपए किए बरामद। नेशनल हाईवे पर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। खंडवा के पुनासा में बारिश से नदी नालों में भरा पानी। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे वाहन चालक। स्कूली बच्चों को पुलिया पार करा रहे वाहन चालक का वीडियो हुआ वायरल। बैतूल में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। पुलिया पर आया बाढ़ का पानी। बैतूल खंडवा मार्ग पर लगा जाम। कई गांवों का टूटा संपर्क। कटनी में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले। बारिश के चलते हुए जलभराव। रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी। ट्रैक से धीरे धीरे निकाली गई ट्रेन। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने एयरफोर्स कर्मचारी से मांगा 5 लाख रुपए का टेरर टैक्स। टेरर टैक्स देने से इनकार करने पर दी धमकी। कर्मचारी की शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। धार में इलेक्ट्रॉनिक झूमर टावर लगाने वाली कंपनियों से परेशान किसानों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने कंपनी के कर्मचारियों पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। सिंगरौली में अचानक एक घर में लगी आग। आग लगने से 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। मामले की जांच कर रही पुलिस। उमरिया में डायरिया से 10 लोग बीमार। अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। सुपरवाइजर सहित ग्राम एनएम को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने किया निलंबित। इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद सस्ता हुआ सोना चांदी। पिछले 4 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए हुआ सस्ता। सरकार ने कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी है। अमेरिका ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी तेल खरीदने की मंजूरी। जल्द ही वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीदारी शुरू करेगा रिलायंस। फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी आज। अलग अलग देशों के 10,500 के करीब एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। आसियान शिखर सम्मेलन में भारत चीन के बीच हुई वार्ता। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए की द्विपक्षीय वार्ता। डिसएंगेजमेंट को लेकर सख्त निर्देश देने पर बनाई सहमति। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के नेम प्लेट मुद्दे को पहुंचाया अमेरिका विदेश विभाग से किया हस्तक्षेप की मांग। अमेरिका ने हस्तक्षेप करने से किया साफ इनकार। फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की ओटीटी में एंट्री। नेटफ्लिक्स में हुई रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 51 करोड़ से ज्यादा कमाए। अनंत और राधिका की पोस्ट वेडिंग सेरेमनी के लिए लंदन का स्टॉक पार्क किया बुक। करीब 2 महीने के लिए 7 स्टार होटल में होगा पोस्ट वेडिंग जश्न।